अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करना है। उनमें से कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, या इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, फिर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, और आखिर में है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस इसका टेक्स्ट बुक से लेते हैं, पेज नंबर 9 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। दो मैट्रिसेस एडिशन के लिए कब कन्फर्मेबल होते हैं, मतलब दो मैट्रिसेस को कब ऐड किया जा सकता है या किन दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है, उसके लिए कंडीशन ये है कि ऐसे दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर एक का ऑर्डर 1/1 है तो दूसरे का भी 1/1 होना चाहिए, एक का 2/3 है तो दूसरे का भी 2/3 होना चाहिए, एक का 1/2 है तो दूसरे का भी 1/2 ही होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या लिखी हुई है, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। तो अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड किया जा सकता है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको ऐड नहीं किया जा सकता। यही सेम कंडीशन किसके लिए है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी। मतलब मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट, किन मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जिनका ऑर्डर सेम हो। ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम नहीं है उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। If A and B are two matrices of the same order, then subtraction of matrix B from A is obtained by subtracting the entries of matrix B from corresponding entries of matrix A, and it is denoted by A minus B। ठीक है, और कंडीशन वही है। कन्फर्मेबल कब होते हैं, जब इनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। यानी जब भी अगर आपने किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हर रियल नंबर स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए अगर आप रियल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो फिजिक्स में आपने स्केलर और वेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों ने सीखना है। तो स्केलर्स कैसी क्वांटिटी होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, और वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। तो स्केलर्स को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हर रियल नंबर, चूंकि वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हर रियल नंबर स्केलर होता है। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के साथ। इसका मतलब है आप क्या फाइंड कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर इज आल्सो कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी आपने किसी स्केलर यानी रियल नंबर को आपने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो वो रियल नंबर उस मैट्रिक्स की सभी क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के, रियल नंबर को के से रिप्रेजेंट किया कर दिया गया है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए विद K is obtained by multiplying each entry of matrix A with K. It is denoted by KA. तो जैसे मैट्रिक्स A की एंट्रीज एग्जांपल में क्या गिवन है, 1 - 1 4, 2 - 1 0, -1 3 2। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये -2 इस मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज के साथ एग्जांपल में आपके सामने दिखा दिया गया है कि सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है
यानी अगर दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हो तो a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है स्टूडेंट्स? If A and B are two matrices of the same order, then A plus B is equal to B plus A is called the commutative law under addition. ये लॉज कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ आपने क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसी तरह मैट्रिसेस में भी ये दोनों लॉज होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन भी होल्ड करता है और कम्यूटेटिव लॉ अंडर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। अगर ए में ऐड किया जाए तो वापस ए की ही एंट्रीज आ जाएं, मैट्रिक्स बी में ऐड किया जाए तो बी की ही एंट्रीज आ जाएं और सी में ऐड किया जाए तो सी की एंट्रीज आ जाएं। तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाए? वो मैट्रिक्स हो सकता है नल मैट्रिक्स, जिसकी सभी एंट्रीज जीरो हों। और नल मैट्रिक्स को मैंने आपको बताया था हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड नॉन एंड जीरो मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम ऑर्डर, ओ इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स सभी मैट्रिक्स की क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए और ओ प्लस ए बी किसके इक्वल आएगा? ए के ही इक्वल आएगा। तो इसमें ए और ओ दो मैट्रिक्स गिवन है, उनका सम फाइंड किया है। ए प्लस ओ बी किसके इक्वल आया? ए के, और ओ प्लस ए बी ए के। तो इसलिए ए क्या है? मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। लास्ट कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 13 पर, वो है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको उसमें ऐड किया जाए तो वापस नल मैट्रिक्स आ जाए। यानी ऐसे दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं जिनको ऐड करने से रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं जिनको ऐड करने से रिजल्ट क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स। अगर ए प्लस बी ज़ीरो है और b प्लस ए भी ज़ीरो है तो a और b एक दूसरे के क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। और ये कब पॉसिबल होता है? अगर a और b की एंट्री सेम हो लेकिन साइन चेंज हो, यानी a और b दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हों। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a इज ऑब्टेन्ड, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स एंट्रीज ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस बी। सी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस सी। तो नेगेटिव मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स। क्योंकि नेगेटिव मैट्रिसेस को ऐड करने से, नेगेटिव मैट्रिसेस आप पढ़ चुके हैं ना, एक पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, एक पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, उनको ऐड करने से रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। इसलिए नेगेटिव मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आज फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसमें ऐड करके नहीं दिखाना, सिर्फ ये बताना है कि किन को ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करने के लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखें ए का ऑर्डर क्या है? 2/2। अब 2/2 का और मैट्रिक्स ढूंढे, कौन सा है? ई। तो ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसके बाद बी का ऑर्डर क्या है? 2/1। 2/1 का मैट्रिक्स कौन सा है? डी। तो बी और डी को ऐड किया जा सकता है। इसी तरह सी और एफ को भी ऐड किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।